आज मेरा फेवरेट पेपर है हिंदी वाइवा। बिना कुछ लिखे केवल सुना सुना के मैं अच्छे नंबर ले आऊंगा। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, गर्दा उड़ा दूंगा। इतना ज्यादा सुनाऊंगा सर को ना, इतना ज्यादा सुनाऊंगा कि सुन सुन कर सर का कान दर्द होने लगेगा। पूरी रात हिंदी ग्रामर, हिंदी बुक सब पढ़ के आया हूँ। आज दिखाऊंगा सर को अपनी पावर, अपनी ताकत। वो मेरे बारे में यही सोचते हैं ना कि अनपढ़ है, गंवार है, कुछ पढ़ता लिखता है नहीं। आज उनको पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा उनको कि मैं कितना होशियार हूँ, कितना पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ। क्या यार समोखन, तू मेरे बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है? क्या पढ़ रहा है तू यार? कितना याद है तुझे? मुझे सब याद है, पूरी बुक याद है। बुक क्या, बुक के ऊपर जो कवर लगा हुआ है ना अखबार, वो भी याद कर लिया हूँ मैं। बुक के पन्ने याद होने के बाद मैं बुक ही फाड़ देता हूँ, पन्ने फाड़ देता हूँ, जहाज बनाकर उड़ा देता हूँ। और जितने भी नोट्स है ना, सारे नोट्स मैं पढ़ पढ़ के याद करके ना गोले बनाकर पानी के साथ निकल जाता हूँ। पूरी बुक याद कर लिया हूँ, 2-2 बार याद कर लिया हूँ। और याद करने के बाद जिन्होंने बुक लिखा है ना कवर पे, उनका नंबर निकाल कर उनको फोन करके बता दिया हूँ कि आपकी लिखी हुई पूरी बुक मैंने याद कर लिया है। जो लोग बुक को पब्लिश करते हैं, पब्लिशर लोग, जैसे कि राजीव, नवीन, बालाजी पब्लिकेशन वगैरह, इन लोग को भी मैंने फोन कर दिया है और सबको बता दिया है। इनकी तरफ से भी मुझे फोन आ रहा है, इनकी कंपनियों से, और मैसेज आ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू हूँ, मैंने उनकी पूरी बुक पढ़ ली है। लोग कांग्रेचुलेशन के मैसेज भेज रहे हैं। सब उसमें बोल रहे हैं कितना ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है ये, बहुत ही पढ़ाकू बच्चा है ये। एक पब्लिकेशन तो ये बोल रहा था ना कि अगले साल के बुक में मेरा फोटो फ्रंट पेज पर छापने वाला है गत्ते पर। मैं उसको भेज चुका हूँ अपनी फोटो। क्या बात है, तू तो पढ़ पढ़ के हिस्ट्री बना रहा है यार। अगर तुम लोगों की गप्पे पूरी हो गई हैं तो चुप कर जाओ, पढ़ने दो मुझे। मोनू सर आ गए सर। सुप्रभातम बच्चे लोग। मुझे तुम लोगों से कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी आशा नहीं है, फिर भी मैं आज तुम लोगों का हिंदी का वाइवा लेने आया हूँ। इससे तुम्हें इंटरनल मार्क्स मिलेंगे जो तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। जी जी बिल्कुल, हम भी पूरी तैयारी करके आए हैं। मुझे पहले से पता है किसको कितना अंक देना है और कौन कितना पढ़ता लिखता है, सब मुझे पहले से जानकारी है। फिर भी तुम लोगों की तसल्ली के लिए एक एक बच्चे को यहाँ पर बुलाकर उसका वाइवा लिया जाएगा। उसके बाद उसको अंक दिया जाएगा जो उसके फाइनल रिजल्ट में जोड़ा जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वाइवा। तो सभी लोग तैयार हैं वाइवा के लिए? यस सर। यस सर। यस सर, तैयार है। मैं जिसको बुलाऊंगा, जिस रोल नंबर वाले बच्चे को बुलाऊंगा वही आएगा। सबसे पहले रोल नंबर 10 आ जाओ। वाइवा लेने से पहले मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि तेरे ये बाल इतने लंबे क्यों हैं? कटवाता क्यों नहीं है तू? क्योंकि गुरुजी, इस दुनिया में जितने भी विद्वान, ऋषि मुनि, ज्ञानी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, सब लोगों के लंबे लंबे बाल थे। एक दिन मुझे भी बहुत महान आदमी बनना है, इसीलिए मैंने अपने बाल लंबे करके रखे हैं। बकवास ना कर, हिंदी का वाइवा सुना। बताओगे सर क्या सुनाऊं? आप बताओ तो कम से कम वही सुनाता हूँ आपको। वायु प्रदूषण पर ऐसे सुना। दिल्ली की हवा बहुत ही जहरीली और घातक हो चुकी है। घातक में सनी देओल था और सनी देओल की मौसी की लड़की सनी लेओनी है। सनी लेओनी को बेबी डॉल में सोने दी भी कहा जाता है। सोना बहुत ही महंगा है, शादियों में लोग सोना खरीदते हैं। सबसे सस्ता सोना दुबई में मिलता है। दुबई में बुर्ज खलीफा है। मेरे मामा भी दुबई में रहते हैं। मेरी मामी यूपी की रहने वाली है। यूपी में बुलडोजर सरकार है। बुलडोजर में डीजल डालते हैं। डीजल ट्रक में, ट्रैक्टर में और बहुत सारी गाड़ियों में पड़ता है। बहुत सारे वाहनों में भी डीजल ही पड़ता है। वाहन चलाने से वायु दूषित होता है, जिससे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। पेपर में बना बना के लिख के आते हो तुम लोग, वैसे यहाँ भी सुना रहे हो। तेरे को तो कुछ आता जाता है नहीं। चल निकल यहाँ से, जाके बैठ। सर जी कितने नंबर मिले हैं मुझको? फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। चल यहाँ से। रोल नंबर 12 कौन है? आ जाए। जी सर, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। हाँ अभी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा अभी कितनी तैयारी के साथ आया है तू। तू ऐसा कर, अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर कोई लेख, अच्छा सा लेख सुना दे। मैं अपने बुआ के ऊपर लेख सुना दूँ? कोई भी रिश्तेदार हो, तू सुना दे जल्दी से, बस सुना। वैसे तो मेरे सारे रिश्तेदार बहुत ही नाकारा और कलेशी हैं, पर मेरी बुआ का कोई मुकाबला नहीं है। मेरी बुआ बिना पेट्रोल डीजल के भी किसी के घर आग लगा सकती है। बुआ की जुबान रेलवे लाइन से भी लंबी है। बुआ जब मेरे घर आती हैं तब दावत नहीं बगावत होती है, कलेश होता है, लोग भूखे सोते हैं। बुआ ने प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेंगी ऐसा बोलकर हमारा लाखों का चूना लगा चुकी हैं। बुआ हमारी जिंदगी में होलिका दहन वाली बुआ है। बुआ कभी भी खाली हाथ नहीं आती हैं। जब भी आती हैं 8-10 कलेश साथ में लाती हैं। मेरी बुआ टोना टोटका जानती हैं, काला जादू भी जानती हैं, तंत्र मंत्र भी जानती हैं। हर बार जब जाती हैं नींबू में सिंदूर लगाकर हमारे घर में रखकर चली जाती हैं। बुआ कुछ ज्यादा ही कर रहा है, लगता है तो अपने बुआ का सताया हुआ बच्चा है। जाकर अब अपनी सीट पर बैठ जाओ। जितने नंबर तुम्हारे लगने थे लग चुके हैं। कितना नंबर लगा है वैसे? जब हाथ आने तो अभी तेरे को बताऊंगा। अब नेक्स्ट रोल नंबर आ जाए। रोल नंबर 2। मैं हूँ सर। आजा तू भी आजा। आजा ये पढ़ के सुना। रा सटा
राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अगन बुड़ी बीड़ी आंगनबाड़ी करता सहायिका मुख्यमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री विद्यालय में निरीक्षण। बस रहने दे, तुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता? गुरुजी थोड़ा है ना, और थोड़ा प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। वो सर जो जुड़े अक्षर होते हैं ना सर, अड़कते अक्षर जो जुड़ा होता है, जो बीच में होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है ना, आधा अक्षर होता है, वो सर नहीं पढ़ना आता है। शब्द तो जुड़े ही होंगे, वो कौन से टूटे हुए होते हैं? जुड़कर ही तो शब्द बनते हैं। पढ़ना ही नहीं आता है तुझे, ऐसा बोल। नहीं सर जी वो पढ़ना आता है सर, लेकिन पता है सर आप अंक दे रहे हो, नंबर दे रहे हो ना, तो सर थोड़ा नर्वस है ना सर जी थोड़ा नर्वस आ गए हैं सर जी, इसलिए भूल जाते हैं। क्या आता है तुझे? कुछ नहीं आता है। इतना ही आता है ना तो चल मुहावरे का अर्थ बता। आँख का तारा, जिगर का टुकड़ा, काम तमाम करना, टपका देना। क्या टपका देना? सर मतलब काम खत्म कर देना, काम जल्दी करके खत्म कर देना। नहीं आता है ना, बोल दिया करो कि नहीं आता है। एक और आ जा इसके साथ, रोल नंबर 5 आ जा इसके साथ, तू भी आ जा। मैं जाऊँ सर? नहीं, दोनों का साथ में होगा वाइबा। जी सर। आप बताओ। काम तमाम करना, नष्ट करना, बर्बाद करना। अब समानार्थी शब्द बताना है। पहाड़, पहाड़ी वाले बाबा। पर्वत, इच्छाधारी नागिन। लालसा, कामना। विलोम शब्द बताओ। अच्छा, गंदा, बुरा, दिन, रात, छोटा, मोटा, बड़ा। क्या छोटा मोटा? जी सर गुरुजी बड़ा। अब आप दो लोगों को आपस में बात करना है, बात विवाद करना है। ये दुकानदार है और मोनू तू ग्राहक है। दुकानदार ने गलत सामान दे दिया है। चलो अब शुरू हो जाओ, इस पर बात विवाद करो। गंजे जो तूने सामान दिया था ना, वो सड़ा हुआ था, खराब था, एक्सपायरी था। आपको देखकर लेके जाना चाहिए था। तू वापस कर और मेरा पैसा दे, नहीं तो मैं अपने दोस्तों को फोन करके बुला लूंगा। ये क्या होता है, लूट मचा के रखा है तू, पागल समझ के रखा ग्राहकों को। क्या जिसको बुलाना है बुला ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, पैसा तो नहीं वापस करूंगा। मनु ये तू क्या कर रहा है? ऐसे बात विवाद होता है? दोस्तों को बुला लूंगा, गुंडों को बुला लूंगा, ऐसे कोई बात विवाद करता है? और तू ये क्या कह रहा है? उखाड़ लूंगा, ऐसे करते हैं दुकानदारी? ऐसे होती है दुकानदारी? सॉरी सर, इसका मुंह देखकर ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग तेरा पहले से ही खराब है, जाके कहीं से बदलवा ले, गोबर भरा हुआ तेरे दिमाग में। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे कि तुम दोनों को 0-0 नंबर देके भगा दूं? सॉरी सर, सॉरी। चलो आगे बातचीत पूरा करो। देखिए सर, आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए बस। श्रीमान जी, आपका पैसा वापस नहीं हो सकता है। अभी मैं मोहल्लों वालों को इकट्ठा कर लूंगा, सबको बुला लूंगा, तुम्हारा वीडियो बना के वायरल कर दूंगा, तुम्हारा दुकान ठप करवा दूंगा। फिर से तू धमकी देने लग गया? मैं कंज्यूमर फोरम में शिकायत करूंगा तेरी, कोर्ट तक घसीटूंगा तेरे को मैं। जागो ग्राहक, जागो ग्राहक, जागो ग्राहक। आप अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। मोनू तुझे ये बोलना है, उपभोक्ता सशक्तिकरण में प्रार्थना पत्र लिखकर शिकायत करूंगा या फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत करूंगा। मजा नहीं आ रहा है सर, टॉपिक दीजिए इन लोगों को कोई और। ये डिस्कशन में समझ नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं चला सर क्या डिस्कशन किए लोग, बात विवाद समझ नहीं आया मुझे। आजा तू भी आजा, रोल नंबर 1 समोकन तू भी आजा, और मोनू तू जाकर अपनी जगह पे बैठ जा। जितना नंबर तुझे मिलना था मिल गया तुझे। अब आप दोनों के बीच में बात विवाद प्रतियोगिता होगा। किसी एक विषय पर आप लोगों को बोलने को दिया जाएगा। बात विवाद में तर्कपूर्ण रूप से चर्चा करें, ना कि बकवास करें। बकवास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नंबर 0-0 मिलेगा तुम दोनों को। जी सर, आप बताइए कौन से विषय पर बात विवाद करना है? आपका विषय है स्कूल में बच्चों के लिए मोबाइल की अनुमति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस पर आप लोगों को बात विवाद करना है, वो भी तर्कपूर्ण रूप से। आप आ समूह के अध्यक्ष हैं, आपका मानना ये है कि बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ समूहन, आप बा समूह के अध्यक्ष हैं, आपका मानना ये है कि सभी बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल की अनुमति होनी चाहिए। चलो आप लोग अपना बात विवाद शुरू करो। मोबाइल फोन एक अच्छा साधन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कौन होता है तय करने वाला? ये कौन है कौन ये मोबाइल के बारे में जो ऐसा बोलता है? मोबाइल एक अच्छा साधन नहीं है। मैं मोबाइल फोन को गाली वाली नहीं दे रहा हूँ। मोबाइल फोन हमें पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, पूरी दुनिया की बातें बता सकता है। जब फोन ही हमें पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, तो हमें गुरुजी की क्या जरूरत है? स्कूल की क्या जरूरत है? ये बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की क्या जरूरत है? आज चल रहा है 21वीं सेंचुरी, और इसमें जो है टीचर भी हैं, वो भी मोबाइल से पढ़ाते हैं, वो भी स्मार्ट टीवी से पढ़ाते हैं, इस कंप्यूटर से पढ़ाते हैं, ना कि अपने किताब से पढ़ाते हैं। इससे तो मेरे हिसाब से मोबाइल फोन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। कुछ नहीं हेल्प हो जाएगी। स्कूल में लोग गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना के दिन रात बात करते करते अपना सारा टाइम बर्बाद कर देंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। मेरे कहने का मतलब है, अगर क्लास में जैसे कभी हमारा मूड ऑफ होता है, दिमाग खराब रहता है, तो हम थोड़ा बहुत गाना सुन सकते हैं, जिससे माइंड फ्रेश हो जाएगा।
करेगा। और क्लास में बैठकर अगर हमें कोई परेशानी होती है, कुछ हमें अगर अपने ऊपर कुछ गलत फील होता है तो हम अपने फोन करके अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, अपने घर वालों को बता सकते हैं। खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए स्कूल में 108, 105, 104, 112 पे अगर कॉल करना पड़ जाए तो क्या होगा बताइए? मोबाइल नहीं रहेगा तो कौन कॉल करेगा? फोन की वजह से ही हम यहाँ स्कूल में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, आर्मी किसी को भी कभी भी बुला सकते हैं। क्यों बुलाना? सब टीचर मर गए हैं क्या? प्रिंसिपल मर गए हैं क्या? क्यों बुलाना किसी को? कोई इमरजेंसी होगी तो टीचर लोग देखेंगे। देख रहे हो सर, देख रहे हो कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है गंजा। अब इसको नहीं बोलोगे आप लोगों को मारने की बात कर रहा है। पहली बात मोनू तू बीच में नहीं बोलेगा, ये दूसरे का बात विवाद चल रहा है, दूसरे के बात विवाद के बीच में तू नहीं बोल सकता है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से अगर ये सब होता है, टाइम वेस्ट होता है, ये होता है, वो होता है, ये हो जाता, वो हो जाता, तो अभी तक हम लोग इसका इस्तेमाल करके बर्बाद हो चुके होते। हो गए हो बर्बाद, और कितना होगे? सब लोग बर्बाद हो चुके हो फोन का यूज करके, रील देख देख कर और रील बना बना कर बेहया, बेशरम और बेवकूफ हो चुके हो तुम सब। सर देखिए फिर से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। तुम चुपचाप बैठे रहो, दोबारा से तुमको नहीं बोला जाएगा, उठा के क्लास के बाहर फेंक दिया जाएगा और 0 नंबर यहाँ पे तुम्हारा चढ़ा दिया जाएगा। सॉरी सर। मोबाइल हमारे लिए इतना जरूरी हो गया? स्कूल बड़ा है कि मोबाइल बड़ा है? स्कूल से बड़ा मोबाइल हो गया क्या? मोबाइल और स्कूल बराबर हैं। मेरी नजरों में दोनों को इज्जत, मैं समान इज्जत दूंगा। दोनों मेरी नजरों में समान हैं। जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ग्रहण करने को मिलता है, वो चीज मैं उनकी इजाजत चाहता हूँ। आई बैक टू साइड है। मोबाइल स्कूल बराबर कैसे हो सकते हैं? क्या मोबाइल स्कूल को खरीद सकता है? मोबाइल से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, जो चाहे वो खरीद सकते हैं मोबाइल से। एक सब्जी से लेकर हेलीकॉप्टर, जहाज तक हम मोबाइल से ही खरीद सकते हैं। मोबाइल फोन स्कूल को कभी नहीं खरीद सकता है, और मैं चाहता हूँ मोबाइल फोन स्कूल को कभी ना खरीद पाए, क्योंकि स्कूल और मोबाइल में जन्म जन्मांतर का अंतर है और अंतर रहेगा। मोबाइल फोन स्कूल को जरूर खरीद सकता है और एक दिन खरीद कर रहेगा। जिस दिन स्कूल में मोबाइल फोन अलाउड हो गया उस दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। अगर तू आत्महत्या नहीं करेगा तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा, समझा? और बकवास ना कर, अब चुप हो जा। आता जाता कुछ है नहीं, मेरे से आ गया बहस करने। चलो जाओ अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, जितना तुम दोनों को नंबर देना था मैंने दे दिया है। रोल नंबर 6 आ जाए। जी सर बोलिए। तैयारी है तेरी? जी सर पूरी तैयारी है, मैं हमेशा हिंदी में पास रहता हूँ। तेरे से क्वेश्चन आंसर सुनता हूँ। मोतीलाल की कौन सी दुकान थी? लड्डू की दुकान थी जी, मुझे लगता है हाँ लड्डू की दुकान थी। हाँ जी याद है। लड्डू की दुकान? तुक्का मार रहा है, याद नहीं किया है ना तूने? मोतीलाल नाम सुन के हलवाई समझ रहा है तू? क्वेश्चन नंबर 2, मोतीलाल के कितने दोस्त थे और उनके नाम बताओ। मोतीलाल के 2 दोस्त थे, एक का नाम था हीरालाल, दूसरे का नाम था पन्नालाल। बस बस रहने दे, पता चल रहा है कितना याद करके आया है तू। हिंदी का सब्जेक्ट है तो पढ़ना लिखना जरूरी ही नहीं है, सब बना बना के लिख दोगे, सुना दोगे। मोनू क्या चल रहा है, क्या कर रहा है तू? तेरी बातें बंद होंगी कि नहीं बंद होंगी? मैंने तो बातें ही नहीं की सर। खड़ा हो जा तू, खड़ा हो। जब मैंने बातें ही नहीं की तो मैं खड़ा क्यों हूँ? मैंने देखा है, मुझसे बहस ना कर, तू खड़ा हो जा। सर मैंने बात ही नहीं की, मैंने बस और किया ही नहीं मैंने बात। आप सर जी समझो, मैंने जब बात ही नहीं किया तो आप मेरे को वैसे ही फालतू का फंसा रहे हो। मेरे से बहस मत कर, खड़ा हो जा, बात मान ले। अभी प्यार से बोल रहा हूँ। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने बातें नहीं की है। गुरुजी बातें नहीं कर रहा था, वैसे ही है। झूठ मत बोलो। तुम्हें नहीं पढ़ना है, वाइवा नहीं देना है तो मत दो, लेकिन दूसरे बच्चों को तो पढ़ने दो, उनको तो वाइवा सही से देने दो। गुरुजी मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो आप फालतू में मेरे पीछे पड़े हो। आपको गलतफहमी हो गई है सर। ये मोनू ऐसे ही सभी अध्यापकों के साथ करता होगा ना। कई अध्यापक इसके बारे में बातें करते हैं स्टाफ रूम में। मोनू आंखें नीचे कर, नीचे कर आंखें। घर में भी ऐसे बातें करता है अपने घर वालों से, तमीज नहीं है तेरे? सर वैसे अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, मैं आपको बता दूं। वैसे तो मैं अपने घर वालों को ही नहीं सुनता हूँ, लेकिन आप समझ जाइए सर जी। बहुत हुआ तेरा मोनू, निकल क्लास के बाहर, निकल निकल क्लास के बाहर। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया है। थप्पड़ खाना चाहता है क्या तू आज के दिन? मारो आप मारो, मैं देखता हूँ कैसे मारते हो। मारो, आके मारो, हाथ तो ला के दिखावा मेरे को, आओ मारो। तू क्लास के बाहर जाएगा कि मैं जाऊँ? सर मैं क्यों जाऊँ, मैं तो फीस देता हूँ। अगर ये क्लास के बाहर नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊंगा और सभी बच्चों का 0 नंबर लगा दूंगा, सबको फेल कर दूंगा मैं। मोनू सॉरी बोल दे यार, सॉरी बोल दे यार, सॉरी बोल। हाँ यार मोनू भाई सॉरी बोल दे यार। देख यार हमारी तरफ देख यार, सॉरी बोल दे भाई। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो सॉरी क्यों बोलूं बताओ? तू ऐसे नहीं मानेगा। चल तू प्रिंसिपल ऑफिस में चल, पहले तू चल मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में। हाँ हाँ चलो चलो, मैं चलता हूँ, मैं आगे आगे चलता हूँ। जब मैंने कुछ किया नहीं तो करनी नहीं तो डरनी कैसी? चलो।